ओम शांति। मैं अनुभवी आत्मा स्वयं को सूक्ष्म वतन में परम पिता के सम्मुख देखते हो। वह मुझे दृष्टि देते हे परम पिता, आप तो इस विश्व के पिता हो। जगत के पालनहार हो। हम आपसे यह जानना चाहते हैं जब कोई मनुष्य आत्मा पाप कर्म करते जाते हैं उसको अपनी पाप कर्मों के महसूसता क्यों नहीं होते हैं। हमने पाया है कि आत्माएं पाप कर्म तो करते रहते हैं, पर महसूसता उनको होते ही नहीं है। आखिर क्या कारण है, यह हमें आपसे जानना है। परम पिता मुझसे कहते, हे शक्ति, जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है, धीरे धीरे ही उसके किए गए पाप कर्मों का बोझा उसके ऊपर चढ़ता जाता है। जैसे जैसे कोई मनुष्य आत्माएं पाप कर्म करते जाते हैं तो अपनी शक्तियों को गवाते जाते हैं। एक और एक पाप कर्म ये जा रहे हैं, दूसरी ओर अपनी शक्तियों को गवा रहे हैं। कुछ न कुछ जीवन में पुण्य कर्म भी कर लेते हैं। इसके चलते पुण्य कर्मों की प्राप्तियां भी होती रहती है। जब एक ही मनुष्य आत्मा के पुण्य कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, सबको
पाप कर्मों में गवा देते हैं, तो होता क्या है, आत्माएं और अधिक अपराध करने लगते हैं, जिसके चलते बड़े शीघ्रता से वे अपनी शक्तियों को गंवाते जाते हैं। जब आत्माएं अपनी शक्तियों को गंवा देती है, तो होता क्या है, आत्माओं को 5 तत्वों से बना हुआ शरीर भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शरीर में बैठने की पावर ही नहीं रही है। ऐसे में क्या होता है, वे आत्माएं वायुमंडल में भटकते रहते हैं और दूसरों के शरीर में प्रवेश करें, उनको दुख देती रहती है। हे शक्ति, अगर इस समय को देखा जाए तो यही हाल हुआ पड़ा है। आत्माएं वायुमंडल में भटकते रहते हैं, कभी कोई के शरीर में प्रवेश कर जाते, कभी कोई के शरीर में प्रवेश कर जाते। हे शक्ति, जो आने वाला समय है वह ऐसा ही होना है। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जाएंगे, आत्माओं के शरीर छूटते जाएंगे, नया शरीर मिलेगा नहीं, क्योंकि पाप कर्म इतने हैं जिससे नए शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। ऐसे में क्या होगा, वे आत्माएं दूसरों के शरीर में प्रवेश करे, उनको दुख देती जाएगी। और दुख भी इतना भयानक होगा, जिनके शरीर में प्रवेश करेंगे वे भी सहन नहीं कर पाएंगे, वे भी कभी न कभी शरीर छोड़ ही देंगे। ये घटनाएं कुछ समय बाद होनी ही होनी है। हे शक्ति, अगर आपको स्वयं का बचाव करना है तो आपको मेरी याद में रहना पड़े। याद भी शक्तिशाली, ऐसा नहीं कभी याद किया और कभी भूल गई। जितना आप शक्तिशाली याद में रहेंगे, आपकी आत्मा में पावर होगी। जब आप पावरफुल होंगे तो कोई भी आत्मा
आपके शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको स्वयं का बचाव करना है, इससे पहले कि वह समय आए। अपने को इतना शक्तिशाली बनाना है जिससे कि आपके इर्द गिर्द का वायुमंडल इतना सचेत हो जाए, कोई भी अपवित्र आत्मा आपके इर्द गिर्द न आए। हे शक्ति, यही सही समय है पुरुषार्थ को बढ़ाने का, क्योंकि जो आने वाला समय है वह हलचल से भरा हुआ है। इतनी हलचलें होनी है, आप उस समय पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते हो। हे शक्ति, जब इस समय ही पुरुषार्थ करना आसान नहीं है, तो जरा विचार करें। जब हलचल से भरा हुआ समय होगा, उस समय कैसे सहज पुरुषार्थ हो सकता है, यह आपको स्वयं सोचना है। इसलिए अभी से पुरुषार्थ करो और आने वाले समय को सेव करो। आपकी सुरक्षा इसी में है। जी बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा है। जब इस समय ही सहज पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, तो जब हलचल से भरा हुआ समय होगा, उस समय कैसे हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और कैसे हम अपवित्र आत्माओं को अपने तन में आने से रोक सकते हैं। स्वयं में शक्तियाँ भरेंगे तो ही तो अपना बचाव कर सकते हैं। हम आज से ही अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, आपकी याद को और भी गहरा करते हैं। हे शक्ति, आप मेरी याद में निरंतर बढ़ते चलो। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, निरंतर आगे बढ़ते चलो। जी बाबा, मैं परम पिता से शक्तियों से भरपूर होकर, गुणों से भरपूर होकर साकार वतन में अपनी देह में बैठ चुकी हूँ। मेरी देह से प्रकाश से प्रकाश बहने लगा है। ये प्रकाश से चारों ओर विश्व में फैल चुका है। हर एक जीवात्मा में समा चुका है। चारों ओर
ओरें सुंदर सितारे चमके रहे हैं। ये सितारे मेरे आत्मा भाई है। इनके खुशबू चारों ओरें फैल चुके हैं। चारों ओर एक पवित्रता, सुख, शांति फैल चुकी है। ओम शांति।